हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप सभी का डीसी एनिमे स्टोरी में। और आज हम लोग देखेंगे साकामोटो डेज के पार्ट नंबर 2 को। अगर आप सभी ने अभी तक इसके पिछले पार्ट की वीडियोस को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए जानते हैं आगे की कहानी को पार्ट नंबर 2 के साथ। तो इस पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग लू शाओटैंग को देखते हैं जो अपने काम पर पहुंचती है। अब वो जैसे ही अंदर जाती है, शिन उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। शिन कहता है, तुम्हें पता है तुम अपने काम पर पहले ही दिन इतना लेट आई हो। जिस पर लू कहती है, अरे बस 2 घंटे लेट हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात होती है। और उसके बाद लू वहाँ पे अपने काम को सरियाने लगती है। अब यहाँ पे लू क्या करती है कि डिटर्जेंट को फ्रीज में डाल देती है, जिसे देखकर शिन कहता है, अरे तुम पागल हो गई हो क्या, ये डिटर्जेंट को फ्रीज में क्यों डाल रही हो। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने आज से पहले कभी काम किया भी है कि नहीं। जिस पर लू कहती है, हाँ किया है, मैंने अपने पापा के साथ काम किया है। पापा गड्ढों को खोदते थे और मैं उसमें मिट्टी डालने की काम करती थी। तो ये सारी बातें सुन के शिन साकामोटो के पास पहुंचता है और वो कहता है, साकामोटो इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टोर अच्छे से चले तो इसको यहाँ से निकाल दीजिए, वरना ये आपके पूरी स्टोर की हालत खराब कर देगी। अब इतना सुनने के बाद साकामोटो कहता है, अरे यार तुम लोग सुबह ही सुबह लड़ना शुरू कर दिए, मुझे पेपर भी नहीं पढ़ने दिए। और लू, जब तुम 2 घंटे लेट आई हो तो इस चीज के लिए माफी मांगो। और शिन, तुम कौन होते हो इसको यहाँ से निकालने वाले, अभी मेरे रहते तुम मालिक नहीं बन सकते। अब इतनी सारी बातें सुनकर उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि साकामोटो आज तक इतनी सारी बातें नहीं किया था, वो भी एक साथ। शिन मन में कहता है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि साकामोटो इतनी सारी बातें बोल दिए। तभी स्टोर का गेट खुलता है और बाहर से एक दूसरा साकामोटो एंट्री करता है, जिसे देखकर वो लोग भौचक्का रह जाते हैं और बोलते हैं, क्या 2 साकामोटो। और तभी वो दूसरा साकामोटो अपने चेयर पे जाकर बैठ जाता है और वो उसी पेपर को पढ़ने लगता है। अब वो जो पहला वाला साकामोटो था वो क्या करता है कि तुरंत बंदूक को निकालते हुए उस पेपर को फाड़ते हुए साकामोटो के शोल्डर पे पॉइंट कर देता है, जिसे देखकर दूसरा वाला साकामोटो एक थर्माकोल कटर को निकालकर उसके शोल्डर पे पॉइंट कर देता है। और उसके बाद वो कहता है, और मैंने सुना है कि आजकल तुम गॉड डैंगलिंग की बहुत आगे पीछे कर रहे हो। तो ये देखकर वो दूसरा वाला साकामोटो अपने कटर को पीछे लेते हुए कहता है, और नागुमो कैसे हो। और तभी देखते हैं कि वो जो पहला साकामोटो था वो असल में एक दूसरा कैरेक्टर था जिसका नाम नागुमो है। शिन अपने मन में सोचता है, आखिर ये बंदा है कौन जो पल भर में अपने रूप को बदल लिया और मैं इसके मन को पढ़ भी नहीं पाया। तभी नागुमो उन लोगों को देखते हुए बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। तो ये देखकर उन लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो लोग नागुमो का बैंड बजा देते हैं और पूछते हैं, आखिर तुम हो कौन। जिस पर नागुमो कहता है, अरे मैं तो बस एक 18 साल का लड़का हूँ और मैं सामने वाली स्ट्रीट पे काम करता हूँ। ये देखकर शिन कहता है, कहीं से तुम लगते तो नहीं हो कि 18 साल के हो। और तभी साकामोटो कहता है कि ये एक मेरा बहुत पुराना दोस्त है, ये बस 27 साल का है। तो ये सुन के वो लोग दोबारा से पीटने लगते हैं। नागुमो कहता है, अरे साकामोटो आपको पता है आपके ऊपर 1 बिलियन येन की कीमत लगी है। जिसे सुनकर वो दोनों कहते हैं, ये अभी भी झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोलने में माहिर है। जिस पर नागुमो कहता है, अरे मैं सच बोल रहा हूँ, अभी जान ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट लिया है कि जो भी साकामोटो को मारेगा उसको 1 बिलियन येन दिए जाएंगे और ये बहुत ही जल्दी ऑनलाइन पोस्ट भी हो जाएगा। अब जितने भी पॉपुलर हिटमैन है ना, उनके बीच में ये बातें फैल चुकी है कि साकामोटो रिटायरमेंट से वापस आ रहे हैं। तभी वहाँ पे एक पिज्जा मैन चला आता है और वो उन लोगों को पिज्जा देते हुए कहता है, ये लीजिए आप लोगों का पिज्जा, इसके हो गए टोटल 2940 येन। अब साकामोटो उसको पैसा देने लगता है। तभी वो पिज्जा मैन मन में कहता है, तुम लोग कितना बेवकूफ हो, एक हिटमैन को अंदर बुला दिया और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। और दोस्तों यहीं पर हमें पता चलता है कि ये एक पिज्जा मैन हिटमैन है जिसका नाम है पिज्जा नाकाजिमा। और वो पिज्जा मैन अपने हाथ में ग्राइंडर को लेते हुए नागुमो के गर्दन पे रख देता है और वो बोलता है, अगर तुम लोग सलामती चाहते हो तो जैसा मैं बोलूं वैसा करो, वरना ये खूबसूरत चेहरे को मैं बिगाड़ दूंगा। साकामोटो एकदम रिलैक्स है, उसे किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं और वो मजे से पिज्जा खाए जा रहा है। जिस पर वो पिज्जा मैन कहता है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, इसको मारना ही पड़ेगा। और तभी देखते हैं कि नागुमो अपने पावर के जरिए उसके बॉडी को रिप्लेस कर देता है और वो पिज्जा मैन कुर्सी पे चला आता है और नागुमो पीछे से उसे पकड़ लेता है। ये नजारा देखने के बाद शिन एकदम हैरान और वो कहता है, आखिर ये बंदा है कौन जो इस तरीके की पावर्स दिखा रहा है। अब इससे पहले कि नागुमो उस पिज्जा मैन को मार देता, साकामोटो उसे रोक देता है और वो कहता है,
रहने दो, इसे जाने दो। नागुमो कहता है माना कि आप इस सब चीजों में नहीं आना चाहते हैं, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इन लोगों को जिंदा छोड़ दोगे। अभी तो बहुत सारे आने वाले हैं, देखा जाए तो आपके सामने ही एक असैसिन खड़ा है। और इतना कहते के साथ वहाँ का माहौल एकदम इंटेंस हो जाता है। लेकिन तभी वो हंसते हुए कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। अब नागुमो वहाँ से जाने लगता है। तभी साकामोटो पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं यहाँ पे मर जाऊँ तो इससे किसका फायदा होगा? जिस पर नागुमो कहता है मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं और मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ जो मुझे ऊपर से काम मिलता है। और देखा जाए तो तुम पहले ऐसे इंसान हो जो रिटायर होने के बावजूद भी मार्केट में ट्रेंडिंग में हो और तुमने भी तो हद पार कर दी है। मतलब तुमने डेंसोकाई को ही खत्म कर दिया। ऐसे काम करोगे तो सबके नजर में आओगे ही। अब लू पूछती है इसका मतलब कि अब वो लोग मुझे मारने आएंगे ना? नागुमो कहता है फिलहाल तो नहीं आएंगे, फिलहाल तो तुम लोग सेफ हो, फ्यूचर का नहीं पता। और वो उसी पिज्जा मैन को अपने पीठ पर लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब ये देखने के बाद शिन तुरंत गेट से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि सेकंड नहीं लगता और वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब हम लोग उसी हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे एजेंट साकामोटो को कैमरे के जरिए देख रहे थे। अब वो सारे एजेंट आपस में प्लान बना रहे थे कि वो कैसे साकामोटो को मारेंगे। तभी वहाँ पे बैठा एक एजेंट कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम लोग इस मोटे आदमी को मारने के लिए 1 बिलियन येन की दौलत रखी है। इससे तो बेहतर है कि मैं इसे ऐसे ही मार दूंगा। तभी पीछे से उनका बॉस कहता है अरे तुम लोग पागल हो क्या? ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। वो एजेंट पिछले 6 सालों से मार्केट में राजा रह चुका है। साकामोटो को मारना इतनी आसान चीज नहीं है। उसके लिए हम लोगों को पूरा प्री प्लान करना पड़ेगा। एक अच्छा समय देखकर साकामोटो को मारना पड़ेगा। और तभी देखते हैं कि साकामोटो उस कैमरे को देख लेता है और वो कहता है अगर तुम लोग मेरे पीछे आने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम लोग को जहन्नुम में भेज दूंगा। ये मेरा वार्निंग है। और ये कहते के साथ वो गोली मारता है और कैमरे की चिथड़े उड़ जाते हैं। अब थोड़े देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे शिन और साकामोटो एक साथ बैठकर बात कर रहे थे। शिन कहता है अगर इसी तरीके से हम लोग इन्हें छोड़ते रहेंगे तो ये लोग हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। साकामोटो कहता है फिलहाल हमें ये नहीं पता कि हमारा दुश्मन कौन है, तो भलाई इसी में है कि हम लोग चुपचाप शांति से बैठे, जो होगा उसे फ्यूचर में देखा जाएगा। और तभी वहाँ पे साकामोटो की बेटी जिसका नाम हाना है वो चली आती है और कहती है पापा आप तैयार नहीं हुए, हम लोगों को अभी चलना है। शिन पूछता है क्या हुआ, कहीं आप लोगों को जाना है क्या? और तभी यहाँ पे साकामोटो को याद आता है कि वो लोग तो आज घूमने जा रहे हैं। अब मन ही मन साकामोटो को डर भी लग रहा था कि मामला इतना खराब है और बच्चों बीवी के साथ घूमना खतरे से खाली नहीं। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि वो लोग घूमने के लिए मार्केट में पहुँच जाते हैं। मेले के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे साकामोटो की बीवी और उसकी बेटी बहुत ही अच्छे तरीके से मेले को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ शिन कहता है लू हम लोग को याद रखना है, हम लोग यहाँ पे मेला घूमने नहीं आए हैं, फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। तो ये सुन के लू कहती है वो सब तो ठीक है लेकिन हमें पता कैसे चलेगा इतने सारे लोग हैं। जिस पर शिन कहता है अरे तुम मुझे अभी जानती नहीं हो, मैं 30 मीटर के रेंज में सबके माइंड को रीड कर सकता हूँ, किसके मन में क्या चल रहा है, कोई क्या सोच रहा है। तो ये सुन के लू कहती है हरामी कहेंगे, तब तो तुम हमेशा देखते होगे कि मैं अपने मन में क्या सोच रही हूँ, ठरकी कहेंगे। जिस पर शिन कहता है ये इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगता है, जैसे मानो किसी रेडियो चैनल को पकड़ाने इतना। और तभी शिन को महसूस होता है कि साकामोटो के सामने कोई दुश्मन है और वो कहता है साकामोटो सामने वो दुश्मन है। और तभी हम लोग एक हिटमैन को देखते हैं जो जेनिटर ग्रुप से आता है और उसका नाम है कुरी निन्गू। अब लू एओई और हाना के ध्यान को भटकाती है और इसी दौरान तुरंत साकामोटो उस हिटमैन को मारने के लिए पहुंच जाता है। ये देखकर हिटमैन तुरंत अपने हथियार को निकालता है और कहता है साकामोटो तू तो गया। और इससे पहले ही साकामोटो बिजली की रफ्तार से एक पेन उसके चेस्ट में घुसा देता है और एक पल में ही उस हिटमैन का खेल खत्म। और उसके बाद तुरंत शिन और लू उस हिटमैन को उठाकर वहां से फेंक देते हैं। और ये सब इतना जल्दी में होता है कि उसकी बीवी को कानों कान खबर तक नहीं लगता। दूसरी तरफ मेले के पीछे का सीन देखते हैं जहाँ पे लू और शिन उस हिटमैन को फेंक रहे थे। तभी हम उसी एजेंट को देखते हैं जो दूरबीन के जरिए उन दोनों को देख रहा था। और उसके बाद वो बोलता है मैंने तो पहले ही बोला था कि ये तो बुढ़ा हो चुका है, लेकिन देखा जाए तो साकामोटो उतना तो खतरनाक नहीं है, लेकिन ये पीले बाल वाला लड़का
जिसका नाम शिन है ये बड़ा खतरनाक है। ये तो किसी के भी दिमाग को ही पढ़ लेता है। मुझे बस इतना ध्यान देना है कि उसके आसपास रहने के बाद कुछ भी इस तरीके की थिंकिंग नहीं रखनी है, वरना वो मुझे पहचान लेगा। और उसके बाद वो शिन के बगल से ही निकलता है और शिन उसको पहचान भी नहीं पाता। अब देखते हैं कि साकामोटो की सारी फैमिली रोलर कोस्टर में बैठती है और वो लोग तैयार होते हैं उसकी सैर करने के लिए। साकामोटो को देखते हैं, उसको बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और देखते ही देखते हमारी गाड़ी शुरू हो जाती है। अब सबसे पीछे शिन और लू बैठी थी। लू कहती है मुझे नहीं लगता कि ट्रेन में कोई आदमी भी होगा। और तभी हम लोग उसी एजेंट को देखते हैं जिसके ऊपर लू की नजर जाती है और लू कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आदमी अच्छा नहीं है, वो शकल से ही मुझे बदमाश लग रहा है। अब शिन भी समझ जाता है कि वो बंदा ठीक नहीं है, तो वो तुरंत साकामोटो को अलर्ट करते हुए कहता है साकामोटो आपके पीछे दुश्मन है। और तभी उस एजेंट को देखते हैं कि वो साकामोटो के ऊपर फायर कर देता है। मगर यहाँ पे साकामोटो बुलेट प्रूफ ग्लास पहने थे जिसकी वजह से उनका बाल भी बांका नहीं होता। ये देखकर वो एजेंट कहता है मानना पड़ेगा, तुम्हें मारने के लिए दिमाग नहीं बल भी जरूरत पड़ेगी। और दूसरी तरफ शिन को देखते हैं कि वो अपने कुर्सी से उठने लगता है। ये देखकर लू कहती है अरे तुम पागल हो गए हो क्या, सामने लूप आ रहा है, तुम नीचे गिर जाओगे। और तभी देखते हैं कि शिन अपने जगह से हवा में उड़ते हुए एकदम एक्शन की तरह उस एजेंट के पास पहुंचता है और वो कहता है अबे साले तू मेरे साथ नीचे चल। और उसको हवा में उड़ाते हुए वो नीचे लेके चला जाता है। अब वो नीचे वाले ट्रैक पर जाकर धड़ाम से गिरते हैं और उसके बाद वो एजेंट कहता है मानना पड़ेगा, तुम्हें हल्के में लेना मूर्खता होगी। अब शिन को देखते हैं कि वो एक लंबा सा जंप मारता है क्योंकि उसके पीछे रोलर कोस्टर आ गया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो एजेंट बहुत सारे चाकुओं को थ्रो करता है और उसमें से एक चाकू शिन के पैर में लग जाता है। अब वो चाकू जैसे ही शिन के पैर में लगता है, यहाँ पे शिन को आंख के सामने अंधेरा आने लगता है क्योंकि असल में उस चाकू में पॉइजन लगा हुआ था। और अब वो धीरे धीरे पॉइजन शिन के बॉडी में फैलने लगता है। अब उस एजेंट को देखते हैं जो उसके सामने खड़ा होकर बोलता है तुम्हें क्या लगा ये इतना आसान होगा, मैंने जो चाकू फेंका है उसमें मेरा खुद का पर्सनल पॉइजन है, आशा करता हूँ कि तुम्हारी मौत बहुत जल्दी हो जाए। वैसे देखा जाए तो तुम उतने पावरफुल भी नहीं हो जितना मैं सोच के आया था। और रहा बात साकामोटो का, तो वो तो बहुत ही डरपोक है, वो हमेशा अपने मौत से डरते आया है। अब ये सारी बातें सुनकर शिन उसको जवाब देता है तुम जिस डर के बारे में बात कर रहे हो वो डर साकामोटो के अंदर नहीं है, वो डर साकामोटो के फैमिली के लिए है। साकामोटो बहुत ही अच्छे हैं, वो हमेशा डरते हैं बस अपने फैमिली के लिए, क्योंकि कोई भी घर का आदमी अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहेगा। अब शिन के बॉडी में वो जहर कुछ ज्यादा ही फैल जाता है और शिन को कुछ दिखाई नहीं देता। अब शिन सोचता है कि अगर इसको मारना है तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा और वो तुरंत सोचता है कि बाकी के लोग कहाँ हैं। और तभी उसको वो प्रोग्राम नजर आता है जहाँ पे साकामोटो की फैमिली बैठकर उसे एंजॉय कर रही थी और उसको मौका मिल जाता है उस शो के जरिए इसको हराने का। दूसरे तरफ देखते हैं जहाँ पे साकामोटो की फैमिली शो को एंजॉय कर रही थी और उस शो के अंदर एक सुगर बनी नाम का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। असल में वो हार रहा होता है तो उसकी बेटी हाना उसको चेयरअप कर रही थी। अब इन लोगों का प्रोग्राम ऐसे चल ही रहा था, तभी ऊपर से एजेंट और शिन की एंट्री होती है जो पूरे स्टेज को तोड़ते हुए वहाँ पे धुआं धुआं कर देते हैं। शिन को देखते हैं कि वो तुरंत सुगर बनी के बंडल को पहन लेता है और उस एजेंट को देखते हैं कि वो वापस से अपने नाइफ को निकाल लेता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो पूरा गेम ही पलट जाता है क्योंकि शिन एक फाइट में ही उसको नीचे सुला देता है। अब वो एजेंट समझ नहीं पाता है कि आखिर इसको दिख कैसे रहा है क्योंकि इसका आंख तो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। और तभी हम लोग एओई को और उसकी बेटी को देखते हैं जो साकामोटो को देखकर बहुत खुश थी कि कम से कम साकामोटो भी इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोग को ये नहीं पता कि साकामोटो ही सारा इंस्ट्रक्शन शिन को दे रहा है, वही अपने आंखों के द्वारा बता रहा है कि शिन तुम्हें कौन सा मूव कैसे चलना है। और दूसरी तरफ स्टेज पे देखते हैं जहाँ पे शिन प्रॉपर तरीके से फाइट कर रहा था, वो एक भी मौका नहीं छोड़ता है उस एजेंट को मारने के लिए। शिन लगातार अटैक करते करते लास्ट में उस एजेंट को मार ही गिराता है और यहाँ पे उसका जो कैरेक्टर है शुगर बनी उसकी भी जीत होती है। और ये देखकर वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस थी वो बहुत ही खुश होती है। हाना की बेटी भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसका फेवरेट कैरेक्टर शुगर बनी जीत चुका है। साकामोटो भी लास्ट में कहता है बहुत खूब, और ये देखकर शिन को बहुत खुशी होती है। और दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे समाप्त हो जाता है। और दोस्तों हम बहुत जल्द ही अपने चैनल पे काजुई नंबर 8 को भी शुरू कर रहे हैं और मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है DC स्टोरी मैक्स, आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे मैं
बहुत बड़ी बड़ी वीडियो डालता हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे का। तो अगर आपको उस तरीके का एनीमे देखना पसंद है तो जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए DC एनीमे स्टोरी।